हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जब भी टाइम ना सुबह के 4:06 हो गई है और मैंने सबसे पहले गेट को ही खोल दिया है। तो मैं ये काम पहले करती हूँ, तो सबसे पहले अपना गेट को खोल देती हूँ। और सुबह सुबह अपना गेट खोलना भाई बहुत ही अच्छा होता है। जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उसको सुबह के टाइम खोल दीजिए आप जब भी आप उठते हो। तो इसलिए मैं ये काम पहले करती हूँ। और 2 मिनट ना बाहर खड़े हुए देखती हूँ कैसा मौसम है। काफ़ी अच्छा मौसम है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और अंधेरा सा हो रखा है। तो जी यहाँ पर मैं अपना अपना ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ। और चलिए अभी कर लेते हैं अपनी रसोई में एंट्री। तो पहले तो मैं करूँगी अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का। वैसे ये भी उठे तो है नहीं, पर इनके लिए भी मैं पानी गर्म कर देती हूँ और इनको देकर आ जाती हूँ, तो ये भी पी लेंगी, फिर ये भी अपना उठ जाएंगी। और चलिए पानी पी लेते हैं पहले, और फिर थोड़ी देर ना बाबा को याद करेंगी और फिर लगेंगे अपने काम पे। और मैंने यहाँ पर ना अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया है और रेड वाला बल्ब जगा लिया है। और इधर लगा रखी मैंने फ़ोटो, साथ में है ब्रह्मा बाबा और ऊपर में है शिव बाबा। तो यहीं पर बैठ के मैं बाबा को याद करती हूँ। और एक फ़ोटो मैंने लगा रखी है अपने मंदिर में भी। तो भाई जो ओम शांति में जाते होंगे उनको पता है, वैसे तो भाई मैं इतना किसी को ज्ञान दे नहीं रही हूँ। तो जी अभी मैं 15-20 मिनट का यहाँ पर बाबा को याद करूँगी और पानी भी पीऊँगी। और मैं दूसरे फ़ोन में लगा दी है कमेंट्री अमृत वेला की, जो जो सुबह सुबह 3 बजे से लाइव चलनी शुरू हो जाती है। और भाई जल्दी उठने का फ़ायदा भी तभी होता है अगर हम अपने लिए 15-20 मिनट निकालते हैं तो भाई, क्योंकि पूरा दिन हमें काम ही करना है। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना भाई, बहुत ही वैल्यूबल होता है खुद के लिए भी और अपने बाबा के लिए भी, यानी कि अपने भगवान के लिए निकालना चाहिए हमें सुबह के टाइम पे। और बोलते भी तो है ना सभी कि सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक देवता भ्रमण करते हैं। तो इस टाइम में जल्दी उठना चाहिए और अपने देवी देवता को याद करना चाहिए जितना भी आपको टाइम मिल सके, 10 मिनट 5 मिनट शांति से। और सुबह जब हम उठते हैं तो भाई हमारा शरीर ना फुल एनर्जी के साथ होता है, फुल एनर्जी में हम रहते हैं और सारे काम हम फटाफट से कर भी लेते हैं। जैसे ही हम लेट उठते हैं सूरज निकलने के बाद में, तो हमारे शरीर में ना एक आलस सा भर जाता है, कोई काम करने का मन करता ही नहीं है। जितनी भी आप जल्दी उठोगे ना उतना ही हमारे शरीर में पूरी पावरफुल होगी और काम करने का भी मन करेगा। और जैसे ही हम लेट उठते हैं तो भाई हमारे सारे काम ही लेट लेट से चलेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने अमृत वेला किया और फिर ना मैं 10 मिनट के लिए बाहर भी टहल के आई थी बीच में। और बीच में फ़ोन पे अपना चार्ज लगा के चली गई थी और फिर आने के बाद ना लग गई थी अपने झाड़ू लगाने के लिए। पहला काम मेरा यही होता है, तो सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक। और जो बाकी काम मेरे होते हैं वो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही कर लेती हूँ मैं। जितना मेरे से बन पाता है मैं उतना ही करती हूँ। और क्योंकि फिर इनको भी तैयार करना होता है, बच्चों को भी, और बीच में जैसे अभी ये भी काम पे जाएंगे, इनके लिए चाय वगैरह भी मुझे बनानी है। और बस ये है कि मैं बस झाड़ू ना सुबह के टाइम लगा देती हूँ और एक बार झाड़ू लग जाती है ना अच्छे से, तो बस बाद में जरूरत पड़ती नहीं है लगाने की, फिर तो मैं पोछा ही लगाती हूँ। थोड़ी बहुत जो मेरी साफ सफाई का काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना जब तक मैं झाड़ू निकले ना अंदर से लेके बाहर तक, तो दिन सा निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे का ही टाइम हो गया है फ़िलहाल। और अभी मैं धोऊंगी आंगन को, तो मैंने गेट को खोल दिया है। एक तो जैसे यहाँ पर ना हवा सी आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन से ना इतनी गर्मी हो रखी है ना भाई भयंकर वाली, हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो धूप निकलनी शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ तो भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, बस पूछिए मत। बस ये है कि पंखे से आगे से हटना का मन नहीं करता है। और यहाँ पर ना बहुत सारे हमारे यहाँ मेंढक आते हैं और मेंढकों ने ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है, तो इस वजह से मैं आंगन को धो देती हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी जैसे बाद में भी धो लेती हूँ जब पोछा लगाती हूँ, और कभी कभी जैसे सुबह के टाइम भी धो लेती हूँ, जैसा भी मुझे लगता है ना धोने का अब है, धो लेती हूँ मैं। और ये वीडियो है वीरवार के दिन की और तारीख है 11 जुलाई। तो मैं शुरू में ना बताना भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आज तो कपड़े धोने हैं नहीं, और हफ्ते में ना 2 दिन की छुट्टी होती है कपड़ों से, नहीं तो डेली ही कपड़े धोने पड़ते हैं। और वीरवार के दिन तो फिर भी ना मुझे शाम के टाइम बच्चों की जो होते हैं स्कूल की ड्रेस वो भी धोनी पड़ जाती है, क्योंकि एक ड्रेस ना जो नीले वाली है उनकी 2 दिन पहन के जानी होती है। और फिर इतनी गर्मी में पसीनों वाली ड्रेस फिर पहनी भी जाती है, तो वो शाम के टाइम फिर भी मुझे धोनी पड़ती है, चाहे वीरवार हो चाहे कुछ हो भाई। और अभी फ़िलहाल मेरी यहाँ की भी होगी धुलाई, और बाहर तक मैंने सब धो दिया है। और थोड़ी देर यहाँ पर गेट खुला रह जाएगा तो ये सूख भी जाएगा और हवा भी आती रहेगी, क्योंकि उमस सी हो रखी है।
गर्मी की वजह से। और बस यहाँ पर ना हाथों धो लिए मैंने और बाहर को भी मैंने पानी छिड़क दिया है, तो आधा काम तो मेरा बन गया है। और जब मेरा इतना काम बन जाता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आधे घर की साफ़ सफाई हो गई है फ़िलहाल, थोड़ी सी सुकून सा मिल जाता है। तो बाहर का ना काफ़ी अच्छा नज़ारा था, तो ऐसा लगा कि बादल से हो रखे हैं फ़िलहाल, तो बरसने का तो नामो निशान है नहीं। तो यहाँ पर मैंने बीच में चाय भी बनाई थी इनके लिए, तो ये काम पे चले गए हैं। और मैंने यहाँ पर ना अपने दोबारा से चाय को गर्म किया है, तो फिलहाल पहले चाय पीऊँगी और फिर करूँगी ऊपर की सफाई। तो भी छत पे भी झाड़ू मुझे लगा के आनी है। तो जी आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और जब तक मैं झाड़ू निकली ना तब तक यहाँ पर ना टाइम देख लीजिए, आप 5:30 बज गए हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है भाई साफ़ सफाई करने में, ऐसा नहीं कि हाथ लगाया हो गया। तो कुछ तो गर्मी हो रखी है भयंकर वाली। और चाय पीने के बाद ना अभी आ गई थी मैं छत पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सामान कैसे पड़ा हुआ है। तो रात के समय मैंने किया था पीसना, तो ये मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया था और आधा रह गया है पीसना करने के लिए। और गेहूँ भी मुझे धोनी है पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी लकड़ी भी कल लेकर आए थे कि लकड़ी भी सेट करनी है एक जगह पे। तो जी यहाँ पे पहले झाड़ू लगाऊंगी। और आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं बच्चों के नाश्ते के साथ साथ में। तो मुझे आज जैसे वीरवार है ना, तो आज मुझे चूरमा भी बनाना है धो के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगा देती हूँ। तो वैसे शाम के टाइम भी लगाई थी, पर होती है ना एक बासी झाड़ू चूल्हे की भी लगानी ज़रूरी होती है, वो लगा देती हूँ। और चूल्हे पे तो मैंने पोछा लगा रखा है। और जैसे मैं शाम के टाइम ना अंगीठे पे रोटी बनाती हूँ, तो बस अंगीठी पे पोछा लगाना है मिट्टी का और यहाँ पर झाड़ू लगानी है और नहा धो के फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो अभी जैसे 5:30 बजे का ही टाइम हुआ था और 6 बजे तक मेरा ये सारा काम बन जाएगा। और जब मैं ऊपर आई थी ना तो केसर लोग को उठाकर आई थी, तो वो फिलहाल उठे नहीं थे। एक बार में तो वो उठते ही नहीं है, दोबारा से उठाने पड़ते हैं तब जाके उठते हैं बड़ी मुश्किल से। तो चलिए जी यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज काफ़ी सारे काम निपटाने हैं और सुबह के टाइम ना इतनी एनर्जी होती है ना काम करने की कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। और सुबह सुबह भी सारे काम मेरे बन जाते हैं टाइम पे। 9 बजे तक मेरे सारे काम बन जाते हैं, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो भी काम होता है, कपड़े वगैरह धोने होते जब, तो 9 बजे तक मेरा लास्ट होता है, सारा काम बन जाता है। फिर होती है दोपहर के खाने की तैयारी 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद। तो जी चलिए यहाँ पर मेरी झाड़ू लगी है, जो कूड़ा हो गया है इकट्ठा तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर बाल्टी में, जो भी राख वगैरह है ना अंगीठी की, तो सारी इस बाल्टी में इकट्ठा कर दूँगी। और 9 बजे के आसपास फिर आते हैं हमारे कूड़े वाले। तो ऊपर का सारा काम निपटाने के बाद ना फिर आ गई थी मैं नहा के। और नहाने के बाद मैं तो यहाँ पर पहले तो मैं लगा देती हूँ मंदिर में पोछा, सिर्फ मंदिर में पोछा लगाऊंगी और बाकी जो पूरे घर में पोछा लगेगा बाद में, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है। तो बस ये है कि मंदिर में दिया बत्ती हो जाती है, तो मंदिर की भी मैंने सफाई कर दी है। और जो ये कवर है ना जो मैंने बिछाया था भाई बहुत ही बढ़िया वाला सच्ची में, तो उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप कपड़ा मार दीजिए तो साफ़ हो जाता है। तो वैसे सुबह के टाइम मैं साफ़ कर देती हूँ और शाम के टाइम ना कैसे भी साफ़ करता है इसको। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है भाई ये, और कपड़ा नहीं है ये कवर में ही है, पर ये कि साफ़ जल्दी हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है। मैं सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ, इतना मुझे कुछ नहीं आता है। तो मंदिर में दीवा लगना ज़रूरी होता है और अपने भगवान को आप याद कर लीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना अपनी तुलसी मैया की भी पूजा करके आ गई थी। और बीच में मैंने यहाँ पर ना चने की सब्ज़ी बना दी है सूखी इनके टिफ़िन के लिए, और साथ में लगा दिया है आटा और दूध भी गर्म कर दिया है। और यहाँ पर शिकंजी बनाई थी मैंने कच्ची आंबे की, तो वो शाम को बनाई थी मैंने और अभी इनको दे दिया है मैंने। तो केसव भी तैयार हो गया है और ये भी अपनी दिया बत्ती करेगा। और साथ में मैंने श्लोक को भी तैयार कर दिया है। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, सूखे चने की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हो जाएगी टिफ़िन के लिए। और फिर मैं यहाँ पर ना लगी थी आटा लगाने के लिए, तो ये मैं लगा रही हूँ आटा धो के लिए। वैसे इनके नाश्ते के लिए आटा तो मैंने अलग से लगा रखा है, उस आटे में नमक है और ये है बिना नमक का। तो हमारे यहाँ जैसे ना अमावस के बाद जो भी जेठा बार आता है कुछ भी लगा लो, तो जैसे जेठा वीरवार है ये अमावस के बाद, तो इस दिन हमारे चूरमा बनेगा। वैसे 2 आएंगे वीरवार, अगले वीरवार को भी आप धोखा लगा सकते हैं। और ये जो जेठा है इसको तो भाई मतलब ये ठीक है। तो जैसे ना आषाढ़ में हमारे गांव में जो रहते हैं माता धोखती हैं, तो कभी माता धोखनी पड़ जाती है, कभी कुछ सब कुछ भाई लेके चलना पड़ता है साथ में। और बच्चों के लिए भी सारा कुछ करना ही पड़ता है अपनी माँ को। तो बस यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। तो साथ में यहाँ पर ना केसव भी बैठा है मेरे पास और श्लोक बैठा हुआ है खटोले पे। तो दो मेरे के लिए पराठे सेक दिए हैं टिफ़िन के लिए भी, और इन्होंने अपना नाश्ता भी कर लिया यहाँ पर मेरे पास में बैठ गई। और ना 3-4 रोटी का मैंने आटा उठा दिया है, क्योंकि ना तो मुझे भूख है और ना ही मुझे भी खानी है, और ये भी लेट से आएंगे। और फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, जो चूरमा मुझे बनाना है, तो मोटी मोटी रोटी बनाऊँगी अभी मैं। और टाइम पे भी ना जैसे 7 सवा 7 बजे का ही टाइम हो गया है और ये तैयार हो गए हैं। फिर फिलहाल मुझे अभी बीच में इनके टिफ़िन भी
तैयार करने हैं। सब्जी तो मैं डाल के आ गई थी इनकी टिफ़िन में, फ़िलहाल अभी रोटी रोटी ही डालनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सूट ना पीछे से भीग गया है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी ना। ऐसे जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना चूल्हे पे बिल्कुल भी गर्मी लगती नहीं है, पर यहाँ पर 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। और रोटी मेरी बन गई है, और रोटी बनाने में ना पौना घंटा लग गया है। और केसों से लोग ना स्कूल चले गए हैं, आज वो अकेले ही गए हैं, पर फिर भी ना मैं भाग के इनको देख के आई हूँ, वो खड़े हैं क्या गए हैं, तो चले गए थे। और 8 बजने में अभी ना 15-20 मिनट बाकी थी, तो आज उनकी बस थोड़ी जल्दी भी आ गई है, नहीं तो कभी कभी लेट भी हो जाती है, पर कभी कभी चले जाते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी मैंने हाथ धोए हैं, मुँह धोए हैं, क्योंकि गर्मी में ना इतनी हालत ख़राब हो रखी ना भी बहुत ज़्यादा वाली। और फिर मैं लगी थी यहाँ पर ना चूरमा बनाने के लिए, और मैंने चूल्हे पे रख दी है पतीले में राजमा उबलने के लिए। तो राजमा उबल जाएगी तो दोपहर को राजमा की सब्ज़ी बनेगी, और साथ में मैंने घी रख दिया है डोलों में, घी भी गर्म हो जाएगा। और फिर मैं लगी थी यहाँ पर ना चूरमा बनाने के लिए, तो मैं सारा ही सामान यहाँ पर लेकर आ गई हूँ बनाने के लिए। दूसरी प्रांत भी मैंने निकाल ली है, और साथ में बूरा भी है। तो काफ़ी रोटी गर्म थी, और फिर मैंने रोटी को चूरा और फिर इनको बनाया है, तो आधा घंटा लग गया चूरमा बनाने के लिए। तो ये कुछ प्रांत में है और कुछ चूरमा है रोटी को डब्बे में। और लेके चलते सारा सामान नीचे, तो नीचे भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पोछा भी लगाना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं, तो बहुत सारे काम करने हैं। पर मैं आपसे मिल रही हूँ कम से कम पौना आधा घंटा के बाद में। तो आधे घंटे मैंने ना पोछा भी लगाया है पूरे घर में, तो दे सकते हैं यहाँ पर मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बर्तन भी साफ़ पड़े हैं, बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे थे। और मैंने यहाँ पर ना धो का सारा सामान तैयार कर लिया है इस पन्ने में, अपनी दिया बत्ती रख ली है, और जो ना चूरमा लिया था मैं धो के लिए, तो वो ले लिए हैं। और यहाँ पर डोली में ले लिया है थोड़ी सी कच्ची लस्सी दूध की, और सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है, जो भी होता है, जो भी हमें लेके जाना होता है। और मैं अभी बीच में नहा कर भी आई हूँ, और मैंने अपनी कंघी वगैरह भी कर ली है। तो जी अभी चलते हैं, तो भी टाइम ना जैसे 9 बजे का टाइम हो गया है, और मैं जा रही हूँ, मेरे पड़ोस में ना मेरी जेठानी लगती है यहीं पर जो है, तो उसके साथ जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी लेट से आएंगे और बच्चे भी अभी नहीं हैं। और जी देखो हमारी देसी सवारी रेडी घोड़ी में बैठ के जा रहे हैं यहाँ पर। और ये है कि भी खेतों का नज़ारा, और गर्मी इतनी हो रखी थी भयंकर वाली, तो ये कहने लगी चलना आज हम साथ में चलते हैं, और इनको चलानी आती है। तो ये है जो हमारे घर के सामने जो है ना पलाट पड़ा हुआ खाली, जहाँ पर दिखते हैं भैंस बंधी हुई, तो ये उन्हीं का ही है, इन्हीं का ही है। तो मैं यहाँ पर कहती मैं ना बहुत दिनों के बाद बैठी हूँ घोड़ा रेडी पे तो इनको चलाने आती है। और ना इतनी गर्मी हो रखी थी ना, इतनी धूप हो रखी थी भाई बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पर हम आधा घंटे के बाद पहुँचे हैं यहाँ पर, और बाइक पे ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो बस ये था कि सारा काम मेरा हो चुका था, और चलिए भाई कभी कभी ना थोड़ा सा टाइम भी निकालना चाहिए, ऐसे बातें हम करते करते आ गए थे। और ये है भाई हमारा पीर दादा सुल्तान। तो इसी भादवे के महीने में ना यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और भादवे में यहाँ पर ना मेला भी लगता है, जैसे मैंने पिछले साल दिखाया भी था आपको। तो यहाँ पर अब ना भादवे में 4 मेले भरेंगे, 2 तो भरेंगे गुग्गा मेड़ी पे, और एक यहाँ पर, और एक पीर और है वहाँ पर। तो जी यहाँ पर अभी हमने हमारी धूप पूजा भी हो गई थी, और फिर यहाँ पर ना छाँव में खड़े होकर पानी वगैरह पिया हमने, और थोड़ा सा चूरमा भी खाया हमने, मतलब कि प्रसाद खाया था हमने। और उसके बाद यहाँ पर ना अभी टाइम बताओ आपको 12 बज गए हैं। तो आने के बाद ना जो भी मेरे थे काम छुटर मुटर से वो निपटाए हैं, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर ना सब्ज़ी बनाई है राजमा की, और चावल बनाए हैं। और मुझे लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से ना सिर्फ ना 1 कप चाय का पिया था सुबह के टाइम पे 5:30 बजे भी, तब के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया ना पिया नहीं। अब मुझे लगी हुई थी भूख, और साथ में जो है ना ये चूरमा हमने बना रखा था, ये बांटना भी है पड़ोस में, ये भी काम अभी करना है। तो जी आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू आते हैं पहली बार, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो जी मैंने तो यहाँ पर अपने लिए निकाली है प्लेट, तो चावल ले लिए हैं, और सब्जी है, साथ में लस्सी है, और चूरमा है। चूरमा तो मैं नहीं खाऊँगी, तो सारा हमारा खाना बनकर हो गया तैयार। तो जब भी खाना खा लेते हैं बैठ के, और वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।